यदि आपने कभी मॉडर्न लूपिंग रोलर कोस्टर पर राइड किया है तो आपने शायद एक रोमांचकारी, सेफ और कंफर्टेबल राइड का अनुभव किया होगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। ठीक 100 साल पहले लूपिंग रोलर कोस्टर बहुत दर्दनाक थे, मजबूत नहीं थे और आज की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक थे। आइए सबसे पहले हम रोलर कोस्टर का थोड़ा इतिहास देखते हैं। रोलर कोस्टर की सबसे पहली शुरुआत वेस्ट यूरोप में 1842 में हुई, जिसको हम ग्रैंड सेंट्रीफ्यूगल रेलवे के नाम से जानते हैं। उस समय नया होने की वजह से ये रोलर कोस्टर बहुत ही पॉपुलर हो गया था, लेकिन कुछ समय बाद लोगों द्वारा नापसंद किया जाने लगा। फिर 1895 में उत्तर अमेरिका में फ्लिप फ्लैप रेलवे रोलर कोस्टर कोनी आइसलैंड पर बनाया गया, जो लकड़ी से बना था। इस कोस्टर में आम लोगों को बैठने से पहले कोस्टर का परीक्षण रेत के थैलों और बंदरों को बैठाकर किया गया था। लेकिन ये रोलर कोस्टर भी लोगों को पसंद नहीं आया और इसको 1992 में बंद कर दिया गया। बंद करने की एक वजह यह भी थी कि इस रोलर कोस्टर में केवल 2 कार ही थी, जिसमें 4 लोग ही बैठ सकते थे, जिससे कोस्टर पर लाभ कमाना मुश्किल था। फिर 1901 में अमेरिका में लूप द लूप के नाम से रोलर कोस्टर की शुरुआत हुई। लूप द लूप कोनी आइसलैंड पर बनाया जाने वाला दूसरा लूपिंग रोलर कोस्टर था, जिसमें 2 लूप थे राइड करने के लिए। ये कोस्टर पूरे तरीके से स्टील से बना था, जो पहले के कोस्टर से मजबूत बना था। लेकिन एंड में हुआ वही जो ग्रैंड सेंट्रीफ्यूगल और फ्लिप फ्लैप रोलर कोस्टर के साथ हुआ। इसको भी लोगों ने नहीं पसंद किया और 1910 में लूप द लूप को भी बंद करना पड़ा। बट ऐसा क्यों होता था? दरअसल 1840 और 1900 के दशक के बीच रोलर कोस्टर पर लूप पूरी तरह से गोलाकार यानी सर्कुलर होते थे। क्या आप जानते हैं कि रोलर कोस्टर में इंजन नहीं होते हैं? उन्हें उनकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोस्टर ग्रेविटेशनल फोर्स यूज़ करते हैं। आपने ज़रूर अपने स्कूल के टाइम पे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा ही होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स को आसान भाषा में समझे तो ये वो फोर्स हैं जो चीज़ों को ज़मीन की ओर खींचती है। होता ये था कि सर्कुलर लूप रोलर कोस्टर आपको एक स्ट्रेट लाइन में राइड कराने के तुरंत बाद आपको न्यू डायरेक्शन में बहुत ही तेज स्पीड से आगे की ओर धकेलता है। मतलब 1G फोर्स से स्टार्ट करते ही तुरंत आपके बॉडी में 14G फोर्स लगता है, जिससे होता यह है कि आपका सर, आपकी गर्दन, सब कुछ आगे की ओर झुक जाता है और कोस्टर इस सिचुएशन में ही आपको पूरा लूप घुमाता है। ऐसा सर्कुलर लूप की वजह से होता था, जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता था। इतने ज़्यादा जी फोर्स से होता यह है कि आपकी बॉडी का पूरा ब्लड सर पर आ जाता है, जिससे लोग बेहोश तक हो जाते थे या और भी क्रिटिकल सिचुएशन फेस करते थे, जो बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट डालती थी। अगर मैं आपको ग्राफ के मदद से समझाऊं तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे आप। ये लाइन सर्कुलर लूप को रिप्रेजेंट करती है, जो फ्लिप फ्लैप में होता था। कोस्टर जब एक स्ट्रेट लाइन में राइड करते हैं तो 1G फोर्स आपके बॉडी में लगता है, लेकिन तुरंत बाद सर्कुलर लूप में आते ही बॉडी में अचानक 14G फोर्स, फिर तुरंत 8G फोर्स, फिर 14G फोर्स और फिर 1G फोर्स लगता है, जो बहुत ज़्यादा होता है। और यही मेन प्रॉब्लम थी जो सर्कुलर लूप के वजह से होता था, जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता था। वैसे अगर मैं G फोर्स का कंपेयर स्पेसशिप से करूं तो स्पेसशिप में केवल 4G फोर्स लगता है। वहीं एडवांस टेक्नोलॉजी वाले फाइटर प्लेन और वेल ट्रेन पायलट ही 10G फोर्स को संभाल सकते हैं। अब आप ये सोच पाओगे कि 14G फोर्स नॉर्मल ह्यूमन के लिए कितना खतरनाक था। उस समय ह्यूमन एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बुरे सपने से कम नहीं था। वैसे मज़े की बात यह थी कि उस समय लोग अपनी राइड ना करने के बजाय दूसरों को इन राइड करते देखने के लिए रुपए का भुगतान किया करते थे, क्योंकि लोगों को डर जो होता था। इसलिए 1800 से 1910 के दशक तक के सारे रोलर कोस्टर इतने सक्सेसफुली नहीं चल पाए। लेकिन फिर 1959 में डिज्नी ने डिज्नीलैंड कैलिफोर्निया में मैट हॉर्न के नाम से रोलर कोस्टर की शुरुआत की, जिसके सर्कुलर लूप के शेप में चेंजमेंट आए और ट्रैक को भी ट्यूबलर स्टील में बदला गया। ट्यूबलर स्टील पहले के कोस्टर के ट्रैक से बहुत अलग थे। उन कोस्टर्स में आयरन ट्रैक्स का यूज़ किया जाता था, जो बहुत हार्ड होते थे।
लेकिन ट्यूबुलर स्टील बहुत स्ट्रेची और कंप्रेसिव होते थे, जो अंदर से हॉलो होने के साथ हल्के भी होते थे, जिससे कोस्टर्स ट्रैक को इजीली होल्ड कर पाते थे और स्मूथली चलते थे। समय के बढ़ने के साथ साथ 1976 में सिक्स फ्लैग मैजिक माउंटेन, जो कैलिफोर्निया में था, उसने फर्स्ट मॉडर्न वर्टिकल लूपिंग रोलर कोस्टर को बनाया, जिसका ट्रैक भी ट्यूबुलर स्टील के थे। फिर अमेरिका के रेवोल्यूशन से लूप द लूप को और कंप्रेस किया गया, जिसको कैथोइड लूप बोलते हैं, जिससे सिक्स फ्लैग कोस्टर में पहले के कोस्टर के कंपेयर में काफ़ी कम स्पीड से लूप को पार कर लेते थे, जिससे जी फोर्स कम हो जाता था। इससे कोस्टर भी बहुत स्मूथली चलते थे। ये मॉड्यूलर रोलर कोस्टर 113 फीट हाइट के होते हैं, जिसमें 20 राइडर एक समय में राइड कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, रोलर कोस्टर के लूप भी चेंज होते गए। फॉर एग्जाम्पल डबल लूप, क्रेजी लूप, सुपर डुपर लूप। ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि एक रोलर कोस्टर लूप डिज़ाइन करने के लिए उतना ही रोमांचक है जितना कि उस पर राइड करना। तो इस तरह आपने देखा कि 1840 से अब तक कैसे लूप्स में चेंजमेंट आए और क्यों आए। क्या इससे पहले आपको ये बात पता थी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।